हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेटर की हेल्प से ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें। ट्रेंड अपसाइड का है या डाउन साइड का है या फिर मार्केट कंसोलिडेशन का है। इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेशन। जैसे गाड़ियों में इंडिकेटर होता है कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, उसी तरह ट्रेंड को पता करने के लिए मार्केट में एक इंडिकेटर होता है। इसके बिहाफ पे हमें ये पता होता है कि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड का है या डाउन साइड का है या कंसोलिडेशन का है। तो इससे हम ये पता लगाते हैं कि हमें बाइंग का ट्रेड लेना है या फिर सेलिंग का ट्रेड लेना है। ये जो इंडिकेटर होता है ये प्राइस एक्शन से ही बनता है। मतलब हम 21 EMA यूज करेंगे। 20 EMA का मतलब है कि मार्केट बेसिकली मंथ में 21 डेज ओपन होता है, तो 21 डेज का जो फिक्स जो निकल के आता है वो ही दर्शाता है 21 EMA को, जो उसकी कैलकुलेशन निकल कर आती है 21 डेज। मार्केट का ट्रेंड उसी के बिहाफ पर हम पता लगाएंगे। ये बहुत आसान है मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड अभी बाइंग का है या सेलिंग का। वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना। आइए चार्ट पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंडिकेटर वाले सेक्शन पर जाएंगे चार्ट में, और यहाँ पर सर्च कर लेंगे EMA। इसकी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होगी वो 9 होगी और इसको हम 21 कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके रूल बता देता हूँ अपने को कि अगर मार्केट का अप ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करना है तो EMA की डायरेक्शन होगी 30 डिग्री। अप साइड में कैंडल होंगे। उसी तरह अगर डाउन ट्रेंड का पता करना है तो EMA की डायरेक्शन 30 डिग्री होगी और कैंडल डाउन साइड में होंगे। और अगर साइडवेज का पता करना है तो EMA की डायरेक्शन भी इस तरह से होगी और कैंडल ओवरलैप होंगे EMA के, कभी नीचे आ गया, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो इस तरीका से साइडवेज मार्केट होगा। इस तरह से अप ट्रेंड होगा, इस तरह अप ट्रेंड होगा, इस तरह डाउन ट्रेंड होगा, इस तरह से साइडवेज मार्केट होगी। तो ये हो गई इसकी सिंपल थ्योरी। अब मैं चार्ट पर बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ में। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ये हमने 950 EMA यूज किया। EMA की डायरेक्शन 30 डिग्री है। EMA के ऊपर कैंडल्स बन रही हैं। जब भी मार्केट EMA पर आता है तुरंत बाइंग में चला जाता है। ये हो गया अप ट्रेंड। इस तरह से अप ट्रेंड दिखेगा मार्केट में। जब भी मार्केट में ऐसा दिखे 20 EMA को देखकर मार्केट में, ये अप ट्रेंड को दर्शाता है। और ये है साइडवेज मार्केट। EMA फ्लैट है, कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। मतलब कुछ भी मतलब क्लियर नहीं है कि मार्केट में क्या है, कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। मार्केट EMA के साथ में चिपक कर कभी EMA के ऊपर चला जाता है, कभी EMA के नीचे चला जाता है। तो ये साइडवेज मार्केट को दिखाता है इस तरह से। ये साइडवेज मार्केट है। इस ऐसी मार्केट में हमें अवॉइड करना है। अब बात कर लेते हैं डाउन ट्रेंड की। EMA की डायरेक्शन डाउन साइड में, कैंडल EMA के नीचे है। जब भी EMA पर आता है सेलिंग आ जाता है। ये मार्केट एक बार EMA के ऊपर जाने का ट्राई किया बट बायर को ट्रैप किया और फिर EMA के नीचे जैसे मार्केट आया दोबारा से ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। फिर मार्केट EMA के पास आया, सेलिंग आ गया, EMA के पास आया। ये है डाउन ट्रेंड। इस तरह की मार्केट में हमें सिर्फ सेलिंग का ट्रेड फाइंड करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस बेस पर हम मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम EMA के 21 EMA के बिहार आई होप आपको समझ में आया होगा 21 EMA की हेल्प से हम मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड का है या डाउन साइड का है या फिर कंसोलिडेशन का है। तो जब मार्केट कंसोलिडेशन का हो तो EMA फ्लैट होगा। मार्केट में कभी मार्केट ऊपर चला जाए, कभी नीचे आ जाए, कभी ऊपर चला जाए, कभी नीचे आ जाएगा, कभी ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी मार्केट में हमें इग्नोर करना है, ट्रेड करना है। जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड का होगा तो कैंडल नीचे होंगी EMA के। जब भी EMA पर आएगा मार्केट फिर से सेलिंग आ जाएगा, जब भी EMA पर आएगा सेलिंग आ जाएगा। तो ये होगा डाउन ट्रेंड। इसमें हमें सेलिंग का ट्रेड देखना है। उसी तरह अप ट्रेंड में EMA नीचे साइड होगा, मार्केट ऊपर साइड में। जब भी EMA पर आएगा मार्केट में बाइंग आ जाएगा। तो ये होगा अप ट्रेंड। तो हमें इस वाली मार्केट में बाइंग का ट्रेड देखते हुए चलना है। तो इसकी दो चीजें और हैं इसमें। जब मार्केट का ट्रेंड डाउन का होगा तो रेड कैंडल ज्यादा बड़ी बनेंगी और ज्यादा बनेंगी, बाइंग की कैंडल एक दो बनेंगी और कम बनेंगी। देख सकते हो इसमें।
रेड कैंडल बड़ी बड़ी बन रही है, बाइंग की एक दो कैंडल बन रही है, तो ये डाउन ट्रेंड को दर्शाता है। उसी तरह अप ट्रेंड में बाइंग के कैंडल बड़े बड़े बनेंगे, पुल बैक छोटा रहेगा, सेलिंग के कैंडल थोड़े बनेंगे, और ईएमए पर आने पर बाइंग आ जाएगा बड़ा, सेलिंग छोटा आएगा, कैंडल रेड कैंडल छोटी बनेंगी, बाइंग की कैंडल ज्यादा बनेंगी। तो इस तरह अप ट्रेंड का पता करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया है। और साइडवेज मार्केट में कुछ निश्चित नहीं है कि बाइंग का क्या बनेगा, सेलिंग का क्या बनेगा, मतलब कोई चीज की कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ मार्केट ओवरलैप करते हुए ईएमए के कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से मार्केट का साइडवेज को दर्शाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस बिहाफ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बताया।